हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। 10th क्लास के बच्चों का आज के मैथ्स के क्लास में स्वागत है। आज हम मैथ्स का कुछ पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, मतलब 1 to 11 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो देखना मत भूलिएगा। प्रीवियस वीडियो में वो बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन पे ध्यान दिया गया है उसमें। तो कैलकुलेशन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक बार आपको अगर कैलकुलेशन करना अच्छे से जम गया तो कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो मिस ना हो जाए। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन पहले समझ लेते क्या बोला गया है। टू वॉर्न शिप, शिप को वॉर्न करना है। ओके, टू वॉर्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड लाइट, ओके, और अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। अब देखिए सी जो एरिया है, वाटर एरिया, तो उसमें लाइट हाउस बिल्टअप करते एक सेंसिटिव एरिया में जहां की डेंजर जोन कहलाता है फॉर द शिप्स। ओके, शिप के लिए वो एरिया डेंजर जोन क्यों कहलाता है? क्योंकि अंडर वाटर वो बड़े बड़े रॉक्स प्रेजेंट रहते हैं। इनकेस अगर शिप वो एरिया में एंटर कर जाएगा, ओके, जहां डेंजर जोन बोलेगी जिसे, तो वो डैमेज कर सकता है शिप को, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, वार्न शिप्स को वार्न करने के लिए लाइट हाउस बिल्डअप किया जाता है। इमेजिन करते हैं कि ये लाइट हाउस है, ओके, इनसाइड द सी। ओके, ये लाइट हाउस क्या कर रहा है? लाइट स्प्रेड कर रहा है। ओके, दिस इज स्प्रेडिंग अ लाइट ओवर अ लार्ज रीजन। ओके, तो ये जो एरिया जो भी कवर करेगा ये, तो ये वाटर वाला एरिया समझ लीजिए। इतना एरिया में शिप को एंटर करना मना है। शिप जो भी रहेगी उसे एंटर करना इस एरिया में मना ही है, बिकॉज इसके अंडर में जो है बड़े बड़े रॉक्स रहेंगे, तो उससे वो टकरा सकता है, नीचे का पोर्शन डैमेज हो सकता है। To warn the ship, lighthouse is constructed inside the sea area, okay, in a particular danger region. Okay, तो उस शिप को वार्न करने के लिए लाइट हाउस कितना लॉन्ग तक लाइट स्प्रेड कर रहा है? तो 16.5 किलोमीटर। इट इज बिग डिस्टेंस, राइट? अप टू द 16.5 किलोमीटर तक वो लाइट, रेड लाइट जो स्प्रेड होगा टू वार्न द शिप। और साथ में जो एरिया वो कवर कर रहा है, देखिए लुक लाइक सेक्टर बोल सकते हैं, जो कि एंगल भी यहाँ दिया है, 80 डिग्री एंगल बना रहा है। जो जब लाइट जब स्प्रेड होगी तो वो मतलब फैलते जाती है, ध्यान में रखिएगा। ओके, फैलते जाएगी तो वो एक सेक्टर फॉर्म करेगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वॉर्न। कितने बड़े एरिया में ये रेड लाइट से शिप को वार्न किया जा रहा है, वही एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए ये एंगल 80 डिग्री दिया है और ये जो डिस्टेंस है इट एक्ट्स एज अ रेडियस। ओके, तो ये आगे बढ़ के ये सेक्टर बन जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इतने सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसे अब कैलकुलेशन के तौर पर फाइंड करते हैं और देखते हैं। इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। नंबर थोड़ा अलग अलग दिए हैं तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है यहाँ। तो कैलकुलेशन सीखना है आपको अच्छे से और लिखना है, नोट डाउन करना है, ध्यान में रखिएगा। ओके, गिवन थिंग क्या है? डिस्टेंस दिया, कितने डिस्टेंस तक स्प्रेड हो रहा है? 16.5 किलोमीटर। और यही क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, जो कि सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे। थीटा कितना दिया है? 80 डिग्री थीटा इज गिवन, राइट? अब देखिए यहाँ जो बोला है उसी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए, द एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ सी, ओके, एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। तो सिंपल एरिया ऑफ सी लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर। जो एरिया ऑफ सी है वही एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्म में वो हम कंसिडर करेंगे, जाके रेड लाइट स्प्रेड हो रही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू वॉट? पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लिया। एक चीज और ध्यान देना है यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है कि पाई की वैल्यू जो हमें 3.14 ही यूज करना है, अदर देन 3.14 नहीं यूज करना। मतलब 22/7 वैल्यू नहीं लेना है। वी हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ पाई, जो दी रहेगी हमें उसे ही अप्लाई करना है कैलकुलेशन में। तो देखिए सारी वैल्यूज या सब्सटीट्यूट करते हैं। थीटा कितना है? 80 डिग्री अपॉन
360 इंटू पाई इज 3.14 और रेडियस मतलब ये डिस्टेंस है 16.5। ओके, तो स्क्वायर होने की वजह से इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब 8 और 36 4 से डिविजिबल है, तो 4 2 जा 8 होगा यहाँ, 4 2 जा, तो लिख लेते हैं 4 2 जा एंड 4 9 जा हो जाएगा यहाँ। तो देखिए अब आगे का कैलकुलेशन हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, थोड़ा 1 बाय 1, थोड़ा 1 2 स्टेप बढ़ भी गई तो चलता है, बस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ भी डेसिमल है, लेकिन यहाँ जो डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है इसे हटा देते हैं सबसे पहले। ओके, देखते हैं उसके बाद इसकी बारी आएगी। तो ये हो जाएगा 165/10, क्योंकि डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है। ये भी हो जाएगा 165/10, वो इसलिए दोनों को हटाया क्योंकि यहाँ 5 और 10 है, तो 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो 5 2 जा, और ये कितना होगा 5 3 एंड 3 33, यहाँ भी 5 2 जा एंड 5 3 इंटू 3 हमने लिख लिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देखिए साथ में 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो इसे भी यही कट कर देते हैं 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1/9 इंटू 3.14 इंटू क्या रह गया यार 33 इंटू 33, ये लिख लिया हमने 33 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगी। अब यहाँ 9 दिख रहा है, 9 मतलब होता है 3 इंटू 3, ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा और ये 3 11 जा कट जाएगा, फिर से 3 1 जा और 3 11 जा ये कट जाएगा। ओके, 3 11 जा। ओके, तो इस तरीके से और एक स्टेप में मैंने नेक्स्ट कैलकुलेशन मतलब कैंसलेशन कर लिया है। अब आगे जो है बाकी टर्म उसे यहाँ लिखा जाएगा, तो क्या रह गया 3.14, तो लिख लिया हमने 3.14 इंटू 11 इंटू 11 बाय 2, 11 इंटू 11 बाय 2 हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए 2 से ये भी डिविजिबल है, तो इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा, ये 2 1 जा हो जाएगा, 3 - 2 1 1 1 11। ओके, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा, तो ये आ गया 1.57 इंटू 11 इंटू 11। ओके, अब देखिए यहाँ मैंने 11 इंटू 11 नहीं किया, क्योंकि 11 11 से 121 तो बड़ा नंबर आता, तो मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, तो सिंपल सा कैलकुलेशन होना चाहिए। ओके, तो कॉन्फिडेंस के साथ उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 11 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 11 7 से कितना होता है 77, 7 बैलेंस कर दिया। 11 5 से कितना होगा 55, 55 प्लस 7 कितना होगा 62, तो 6 बैलेंस लिख दिया हमने। 11 1 से कितना होगा 11, 11 प्लस 6 कितना होगा 11 प्लस 6 इज 17। ओके, और डेसिमल क्या है 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई कर लिया है, तो ये दोनों को हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। बारी है इस 11 की, तो 11 से भी इसे फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 11 7 जा 77। ओके, 7 यहाँ बैलेंस कर दी हमने। 11 2 जा 22, 22 प्लस 7 इज 29, या 2 बैलेंस लिखेंगे हम। ओके, 11 7 जा 77, 7 बैलेंस, 2 जा 22 प्लस 7 29, 2 बैलेंस। फिर डेसिमल है तो डेसिमल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप। 11 7 जा 77, 77 प्लस 2 इज 79। ओके, 79, तो 7 बैलेंस हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 प्लस 7 इज 18। ओके, तो हमारा जो एरिया आ रहा है और विच रेड लाइट इज स्प्रेड टू वार्न द शिप्स इन अ सी, तो वो जो एरिया कवर कर रहा है रेड लाइट, इट इज नथिंग बट व्हाट 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट ध्यान में रखिएगा, अगर ये यूनिट परफेक्ट नहीं लिखा आपने किलोमीटर स्क्वायर तो हाफ मार्क कट जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। 189.97 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आ चुका। होप सो कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।